Good morning all of you. Today we will study about English Reader class 8 lesson number 1 after 20 years. It is your first lesson. बेटा आपका आज हम लोग क्लास 8 CBSE की इंग्लिश रीडर की पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स। आप बुक देख लीजिए, अगर जहाँ कहीं भी आप इस हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ये आप अपनी बुक ले लीजिए। इस क्लास 8 की देखिए बुक है इंग्लिश कम्पैक्ट, उसकी जो फर्स्ट लेसन है हमारा वो कौन सा है, आफ्टर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स, ये लॉन्ग लेसन है, लॉन्ग स्टोरी है, इसलिए इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, आफ्टर 20 ईयर्स फर्स्ट, आफ्टर 20 ईयर सेकेंड। ठीक है बेटा, इस लेसन को इस वीडियो से देखने से पहले आप लोग बुक ले लीजिए और बुक में जिस तरह से हम पढ़ाते जाएंगे आप उसमें अंडरलाइन करते जाइएगा और उस पर अपने फिंगर्स को रख कर पढ़ते हुए जाएंगे और समझते जाएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। कहीं पे भी आपको मान लो सपोज दैट किसी जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद उसे छोड़ दीजिएगा। जब कभी भी हम आपको पढ़ाएंगे क्लास में या फिर कभी दिन लाइव में आएंगे तब आप उस समय हमसे पूछ लेंगे या व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, आपको व्हाट्सएप में ही रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप यू विल कीप एनी बुक्स, दिस बुक सॉरी, ओके, यह बुक आप लोग जो है ले लिए होंगे। शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे रेड वाला, फिर उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स में मैं आपको बता दूं, शुरुआत करने से पहले मैं इसमें आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब होता है, आफ्टर मतलब होता है, पहले टाइटल को ही देखते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, 20 मतलब होता है 20, ईयर्स मतलब साल, 20 साल बाद, इसके मतलब होता है 20 साल बाद। 20 साल बाद इसमें इस स्टोरी में दो इंसान होते हैं जिनका पहले का नाम होता है बॉब। क्या नाम होता है? बॉब। और दूसरा उसका फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जिमी, जिमी वेल्स। ठीक बेटा, एक का नाम होता है बॉब और एक का नाम होता है जिमी वेल्स। ये दोनों क्लोज फ्रेंड थे। कैसे फ्रेंड थे बेटा? क्लोज फ्रेंड, अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही इनकी दोस्ती चल रही थी बॉब से और जिमी से। किन्हीं कारणवश ये दोनों लोग बिछड़ते हैं। जिमी और बॉब ये दोनों लोग बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद जब वो लोग बिछड़ते हैं उसी समय एक जो है दोनों के कमाने के, दोनों के जीने के तौर तरीके थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग 20 साल बाद उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे जिस रेस्टोरेंट में आज हम लोग मिले हैं। ठीक है बेटा, और 20 साल बाद वो लोग मिलते हैं और आपस में लोग देखते हैं कौन कितना ज़्यादा अमीर हुआ है, कौन अपना प्रोग्रेस किया है, कौन अपने में प्रमोशन किया है और कौन जो है डिमोट हुआ है। किसके में डीमेरिट्स हैं और किसके अंदर मेरिट है। हम लोग भी डिसाइड करेंगे कि कौन मेरिट है, कौन बॉब के पास मेरिट है कि जिमी के पास मेरिट है, जिमी के पास डीमेरिट है कि बॉब के पास डीमेरिट है। हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। शुरू करते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको हर जगह इंटरेस्ट मिलेगा और कहानी पढ़ने में या स्टोरी को पढ़ने में या इस लेसन को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। हाँ, ये एक बात और है कि आपका यह लेसन जैसे में 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, हम दोनों लेसन को मिलाकर लगभग 5 पार्ट बनाएंगे। कितने पार्ट बनाएंगे? 5 पार्ट बनाएंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 होगा, फर्स्ट लेसन का पार्ट 1, फर्स्ट लेसन का पार्ट 1। हर एक लेसन हम लगभग 3 पार्ट में पढ़ेंगे और तीनों वीडियो एक ही पार्ट में हम बना देते हैं, लेकिन ये इतना लॉन्ग हो जाता है कि बच्चे जो है बोरियत फील करने लगते हैं। इसलिए आपकी जो पार्ट होंगे या लेसन जो हम लोग पढ़ेंगे वो आराम से पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? शुरू करते हैं अपना लेसन हम लोग। विलियम सिडली पोर्टर हुज स्यूडोनेम वाज ओ हेनरी। पहले हम जानेंगे स्यूडोनेम क्या होता है। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, स्यूडोनेम कौन थे? विलियम सिडनी पोर्टर। ध्यान दीजिएगा बेटा, विलियम सिडली पोर्टर वो अपने स्यूडोनेम में लिखते थे ओ हेनरी।
क्या लिखते थे? ओ हेनरी। पहले हम स्यूडोनेम जानते हैं। देखो पहले के राइटर जब अपनी राइटिंग करते थे, जो भी लिखते थे, तो वो लोग अपना सच में जो नाम होता था वो नाम को नहीं लिखते थे, वो अपने नाम को छिपा लेते थे और उसी नाम को वो दूसरे नाम से बदलकर जो लिखते थे उसी को बोलते हैं स्यूडोनेम। क्या बोलेंगे? स्यूडोनेम। तो ओ हेनरी जो आफ्टर 20 ईयर्स को ओ हेनरी ने लिखा है, तो ये उनका स्यूडोनेम था, उसका उपनाम था, सही नाम उन्होंने नहीं दिया था। उनका सही नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। क्या नाम था? विलियम सिडनी पोर्टर। इन्होंने अपना ये नाम न देकर जब इन्होंने आफ्टर 20 ईयर्स लिखा तो अपना ये विलियम सिडनी पोर्टर नाम न लिखकर अब क्या उन्होंने नाम लिखा? ओ हेनरी। और इसी को हम बोलते हैं स्यूडोनेम। आप आम बोलचाल की भाषा में इसे उपनाम कह सकते हैं। कौन सा नाम? उपनाम। कभी देखे ना किसी का नाम कुछ और होता है, स्कूल का या रिटन वाला का नाम कुछ और होता है, पुकारने वाला नाम कुछ और होता है, तो उसी तरह ये स्यूडोनेम लिखते थे। रिटन वाला नाम कौन सा? ओ हेनरी। क्लियर है ना? चलिए शुरू करते हैं। William Sidney Porter, whose pseudonym was O. Henry, made the short story popular along with the anthem क्योको एंड गाय डी मॉसफेंट। देखो विलियम सिडनी पोर्टर जो है अपना स्यूडोनेम ओ हेनरी से लिखते थे, जिन्होंने बहुत से पॉपुलर प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी को उन्होंने कई लोगों की तुलना में अच्छा लिखा। ही रोट डिलाइटफुल स्टोरी विच आर वाइडली रीड इवन टुडे। ही रोट उन्होंने लिखा बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियों को, जिसमें वो कुछ कहानियाँ बड़ी भी थीं और कुछ कहानियाँ छोटी भी थीं, क्योंकि आप देयर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड सडन ट्विस्ट टुवर्ड्स द एंड। कह रहे हैं कि ऑफ देयर एलिमेंट, उनके जो एलिमेंट थे, तत्व थे, वो बड़े ही हैरानी वाले थे, मतलब आश्चर्यजनक थे। और सडन ट्विस्ट टुवर्ड्स द एंड, और अचानक सा किसी स्टोरी के लास्ट में, जैसे जो भी स्टोरी ये बताते हैं, जैसे आफ्टर 20 ईयर्स ये स्टोरी बनाएंगे, तो इस स्टोरी के पहले आप कहानी पढ़ते चले जाएंगे लास्ट तक। मान लो कहानी यहाँ से शुरू हुई, लास्ट तक आते आते यहाँ से पढ़ते चले आएंगे और यहाँ तक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन कहानी के अंत में जहाँ एंड आएगा वही अचानक सा एक इंटरेस्ट आपके अंदर आएगा और एक जो है ट्विस्ट, जैसे कहानी में ट्विस्ट आती है ना, उस तरह से इनकी कहानियों के लास्ट में ट्विस्ट आती है। और इस लेसन में आफ्टर 20 ईयर्स में भी आप कहानी के लास्ट में ही ट्विस्ट को देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अब अपनी लेसन। द स्लो एंड हैवी फुट स्टेप ऑफ द पुलिसमैन इशूड इन द रेवेन्यू। लाइन टू लाइन फुल स्टॉप के पहले हम उसके मतलब को बता देंगे। द स्लो एंड हैवी फुटप्रिंट, आराम से धीरे धीरे और पूरा बल पे, फुट स्टेप मतलब अपने पैरों के आवाज़ जो है पुलिसमैन के प्रतिध्वनि जो है मार्ग में सुनाई देती है। मतलब ये मार्ग है, ये देखो मार्ग है, इस मार्ग में जब पुलिसमैन चल रहा है, जब वो पुलिसमैन इधर चल रहा है तो आराम से धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ जो मार्ग पे चल रहा है वो सुनाई दे रही है। समझते रहिएगा, बड़ा मजा आएगा ये लेसन पढ़ने में। इट वॉज नॉट लेट, वो लेट नहीं था। कौन नहीं लेट था? पुलिसमैन। कौन सा मैन? पुलिसमैन। पुलिसमैन जो था वो क्या नहीं था? लेट नहीं था, मतलब वो अपने नियत समय पे था, जैसे कि वो हमेशा रहता था। इट वॉज नॉट एट 10 o'clock एट नाइट, लगभग 10 o'clock नहीं बजे हुए थे, मतलब 10 बजे रात नहीं हुई थी। 10 o'clock लगभग नहीं हुआ था, मतलब 10 नहीं बजे थे। किसमें? नाइट में, नाइट में 10 नहीं बजे थे। क्लियर है बेटा? बट देयर वॉज ऑलमोस्ट नोबडी अराउंड, लेकिन उस समय उसके चारों ओर अर्थात उस रोड पे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात लोगों का आवागमन क्या हो गया था? बंद हो गया था। द कोल्ड वाइंड एंड शावर्स ऑफ रेन हैड ड्राइवन मोस्ट ऑफ द पीपल्स इंडोर्स। कहने कि द कोल्ड वाइंड, ठंडी हवा चल रही थी और बारिश की जो बौछार होते हैं ना, जिसे फवारा कर सकते हैं, शावर मतलब बौछार होती है, बारिश की बौछार जो है पड़ रही थी, रास्ते में पड़ रही थी। सभी लोग अपने घर के इंडोर थे, इंडोर मतलब अपने घर के अंदर थे, कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। केवल पुलिसमैन जो है अपनी ड्यूटी रोज की तरह वह कर रहा था। द पुलिसमैन वॉल्कड ऑन, पुलिसमैन टहलता रहा एट हिज रेगुलर पीस, अपने रेगुलर जैसे पर डे वो घूमता था उस तरह से वो भी आज भी घूम रहा था पुलिसमैन उसी रास्ते पे। नाउ एंड देन,
अब और तब ही स्टॉप्ड टू ट्राई टू डोर टू सी वेदर इट वाज प्रॉपरली लॉक्ड। जैसे वो कह रहे हैं कि अब और तब, मतलब अब इस समय और तब भी, जब पहले जब कभी भी वो घूमता था, मतलब देख रेख करता था, तो वो हर एक दरवाजे के पास जाता था और उसे चेक करता था कि अंदर से लॉक है कि नहीं। आज भी वो काम वही कर रहा है कि सबको जो है देख कर उसका दरवाजा टच करके देख रहा है कि लॉक है कि नहीं लॉक है। He swung his club in a skillful manner or turns to give watchful look down the peaceful street। करें कि he swung his club, वो अपना क्लब उछला और एक अजीब तरह से और एक वॉचफुल एक तरह का देखा और अशांति से स्ट्रीट पे चलता रहा, अर्थात सभी चीज़ों का निरीक्षण करता हुआ वो आगे निकलता चला जा रहा है। कौन निकलता चला जा रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, पुलिसमैन। His beat was a quiet one, उसकी जो चलने की जो, लिख लीजिए बीट मतलब देखिए यहाँ बीट वाज क्वाइट वन, उसकी जो बीट थी वो एकदम आसानी से थी, उसमें कोई नया बदलाव नहीं था, एकदम आराम से अपने काम को वो कर रहे थे। लिख लीजिए बीट मतलब मारना पीटना धड़कना, उसकी जो हार्ट बीट थी वो एकदम आराम से चल रहा था, मतलब उसमें कोई हेजिटेशन नहीं था। देयर वर चीफली शॉप्स एंड ऑफिसेस हैड क्लोज, करें कि उसमें से मुख्य जो शॉप थी, लगभग बहुत सारी शॉप जो थी दुकानों में रास्ते के, वो सब क्लोज हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। एंड ऑफिसेस हैड क्लोज्ड, और ऑफिस भी बंद हो गई थी। एंड द ओनली प्लेस लाइटेड अप वेयर द केमिस्ट एट द कॉर्नर, एक कॉर्नर पे जो था एक केमिस्ट का जो दुकान था वो जो है कॉर्नर पे वो खुली हुई थी। और सिगरेट स्टोर एंड ऑल नाइट कैफे, और कह रहा कि एक सिगरेट कैफे जहाँ पे मतलब सिगरेट उगरेट पिए जाते हैं, वहाँ पे एक सिगरेट स्टोर खुला हुआ था और पूरी रात चलने वाला एक कैफ़े था, कैफ़े। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। ठीक है। द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, पुलिसमैन अचानक जो है अपना वॉक जो है टहलने की क्रिया को धीरे करता है। इन द डार्क डोरवे द हार्डवेयर स्टोर ही कुड सी अ मैन स्टैंडिंग, उसने देखा कि एक इन द डार्क डोरवे, एक जगह डोर है, डोर मतलब दरवाज़ा है, उसका रास्ता था, वहाँ कुछ अंधेरा था, वहाँ एक इंसान को खड़ा होता उसने देखा, मतलब वो एक इंसान को खड़ा हुआ देखा। कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब एक डोर था, वो डोर मतलब दरवाज़ा था, उसके बाद थोड़ी सी वहाँ अंधेरा था, वहाँ एक आदमी खड़ा दिखाई दिया इनको। किनको दिखाई दिया? पुलिसमैन को। फिर क्या किया? विथ एन एलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, और उसके माउथ में, उसके मुंह में बिना जला हुआ सिगार था। सिगार समझते हैं ना, एक जैसे सिगरेट होता है, सिगरेट में तो हमारी पाइप होती है जो जल जाती है, सिगार में पाइप ही होती है, लेकिन उसमें केमिकल होते हैं, वो जलते नहीं, अंदर वाले केमिकल जो हैं वो गायब होते हैं, बल्कि वो पाइप प्लास्टिक की होती है या कुछ चीज़ों की बनी होती है जो खराब नहीं होती है। क्लियर है? उसी को सिगार कहते हैं। आप मूवी में देखे होंगे, बड़ा बड़ा सिगार टाइप का था, लोग पीते थे। द पुलिसमैन वेंट अप टू द हिम, पुलिसमैन उसके सामने गया। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, द मैन सेड क्विकली, वो आदमी जो खड़ा हुआ था, जो सिगार लिया हुआ था, वो कहता है सब कुछ ठीक है। उसने कहा सब कुछ ठीक है ऑफिसर, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग हेयर फॉर अ फ्रेंड, मैं यहाँ पे अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। कोई दोस्त उनका था, उनका क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। इट इज़ मीटिंग, हाँ बता दें कि ये जो खड़ा हुआ था, जो सिगार लिया हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि कौन था? बॉब था। कौन था? बॉब था। और जो पुलिसमैन है उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे, नहीं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि लास्ट में, कहानी के लास्ट में ट्विस्ट लाना है, तो ट्विस्ट लाना जरूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे या आप पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ट्विस्ट रहने दीजिए। अभी फिलहाल में आप जानिए कि वो जो इंसान खड़ा है वो कौन है? बॉब है। और जो पुलिसमैन उनके सामने गया और बॉब से पूछ रहा है कि क्या यहाँ कैसे हो, तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक है ऑफिसर को, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो अपने दोस्त का मैं क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। इट इज़ अ मीटिंग दैट वी अरेंज 20 ईयर्स अगो। यह मीटिंग हम लोगों ने 20 साल पहले अरेंज की थी। इट साउंड अ बीट स्ट्रेंज टू यू। मेरी आवाज़ या मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें एक बुरा सा लगेगा, एक नया सा लगेगा या अजनबी सा लगेगा। डजंट इट, अजनबी सा लग रहा है ना, क्वेश्चन टैग। व्हेन आई विल एक्सप्लेन सो दैट यू विल नो इट्स ऑल राइट। करें कि वेल ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, व्याख्या करता हूँ कि तुम सब कुछ जान जाओगे कि यहाँ पे सब ठीक है, मैं कोई गड़बड़ इंसान नहीं हूँ। 20 ईयर्स अगो, अब बता रहे हैं 20 साल पहले, देयर वाज ए रेस्टोरेंट हियर, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। दे वेयर दिस स्टोर इज, करें कि वेयर दिस स्टोर इज, यहाँ पे स्टोर को जाना जाता था किस नाम में, बिग जॉय ब्रांडी रेस्टोरेंट। उसका नाम क्या था, बिग जॉय ब्रांडी। मतलब जो रेस्टोरेंट वहाँ पे था, उस रेस्टोरेंट का पहले का नाम था क्या, बिग जॉय ब्रांडी नाम उनका था। इट वॉज पुल्ड डाउन 5 ईयर्स एगो सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा कि 5 साल पहले जो जिस रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट क्या किया गया, हटा दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया था। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच टू लाइट हिज सिगार। अब जो आदमी था जो सिगार लिया था, उसने माचिस से अपने सिगार को जलाया था। जब हम माचिस इस तरह से जलाते हैं तो माचिस का प्रकाश हमारे पूरी माउथ पर पड़ जाएगा ना, उसी तरह उसने क्या किया कि अपना माचिस से अपना सिगार जलाया। बाय द लाइट ऑफ मैच, माचिस के लाइट के कारण या द्वारा, द पुलिसमैन सा अ पेल स्क्वायर फेस एंड शार्प आइज एंड लिटिल वाइट मार्क नियर द राइट आईब्रो। वो पुलिसमैन ने देखा कि एक पीले टाइप का, अर्थात एक गेहुए कलर का उसका कलर था, स्क्वायर चौतरफा, मतलब बड़ा सा उसका फेस था, तेज आंखें थी, एंड लिटिल वाइट मार्क नियर द राइट आईब्रो। राइट आईब्रो पे एक छोटा सा जो है वाइट मार्क था। ये देखो पुलिसमैन जो है किसको देख रहा है, बॉब को देख रहा है। जो मैन खड़ा था उसके बारे में बता रहा है कि उसका इस तरह का था। He also saw the man type in with was a large diamond in the unusual sitting। मतलब unusual मतलब सिटिंग में हम लोग डायमंड कहाँ गड़वाते हैं, किसमें, उसमें क्या बोलते हैं, रिंग में गड़वाते हैं। लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ भी टाई पिन के साथ डायमंड लगे हुए थे। मतलब उसके कपड़ों में मैक्सिमम डायमंड लगे हुए थे, अर्थात वो देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत या तो पैसे वाला है या फिर कोई अंडरवर्ल्ड का है। क्लियर। द मैन पुफ्स एट हिज सिगार। अब जो है वो आदमी जो था वो अपने सिगार को बहुत तेज़ी से खींच रहा था। जैसे बीड़ी पीते हुए देखे हैं ना, इसी तरह खींचते हैं, इस तरह से करते हैं, तो उसी तरह वो अपने सिगार जो है वो तेज़ी के साथ खींचता है। एंड वेंट ऑन हिज विथ हिज स्टोरी, और वह अपनी स्टोरी बताता रहा, अर्थात वो सिगार पीता रहा, स्टोरी बताता रहा। 20 ईयर्स एगो टू नाइट, बताता है कि 20 साल पहले आज ही की रात, ही सैड, उसने कहा था, आई हैड डिनर हियर एट बिग जॉय ब्रांडी विथ जिमी वेल्स। हम लोगों ने जिमी वेल्स के साथ, मतलब बॉब, अब कौन है, बॉब कह रहे हैं कि हम दोनों, बॉब और जिमी वेल्स दोनों जॉय बिग कौन सा वो है, हाँ, बिग जॉय ब्रांडी रेस्टोरेंट में हम दोनों ने यहाँ पे क्या किया था, रेस्टोरेंट में आकर कोई बात की थी। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया था। माई जिमी वेल्स जो हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। एंड द ट्रूएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इस संसार के सबसे वफादार या सच्चा इंसान कौन है, जिमी वेल्स। जिम्मी एंड आई वर बाट अप टुगेदर। जिम्मी, आप देखो कहानी पहले ही बता रहे हैं, जिम्मी और मैं एक साथ जो है बड़े हुए, हियर, यहाँ लाए गए, इन न्यूयॉर्क, बात कहाँ की है, न्यूयॉर्क की, मतलब न्यूयॉर्क में जिम्मी और बाप दोनों जो है यहाँ लाए गए। वी वर लाइक ब्रदर्स, हम दोनों ऐसे रहते थे जैसे मानो कि एक दूसरे के लिए बने हों या एक दूसरे के भाई हैं। आई वॉज 18 एंड जिम्मी वॉज 20, मैं 18 साल का था और जिम्मी जो कितने साल का, 20 साल का, 20। मतलब बॉब की एज जो थी वो पहले 18 साल की थी और जिम्मी की जो एज थी वो 20 साल की थी। इसका मतलब बॉब जो है जिम्मी से 2 साल छोटा है। क्लियर। बॉब जो है जिम्मी से कितने साल छोटा है, 2 साल छोटा है। या ये कह सकते हैं कि बॉब से जिम्मी 2 साल बड़ा है या फिर 20 साल का है। ठीक है, क्लियर है ना।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट आउट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। अगली सुबह रात को हम लोगों ने खाना किया कहाँ पे, बिग जॉय ब्रांडी रेस्टोरेंट में खाए, और वहीं पे हम लोगों ने डिसाइड किया भाई हमें अपना अपना फॉर्चून बनाना है, अपनी अपनी भाग्य बनानी है। तो बॉब कहता है कि मैं भाई वेस्ट में जाऊँगा, वेस्ट कंट्रीज में जाऊँगा और अपनी भाग्य को बनाऊँगा। बट जिम्मी ने कहा यू कुड नॉट गेट जिम्मी टू मूव इन इंच फ्रॉम न्यूयॉर्क। जिम्मी ने कहा भैया मैं एक भी इंच न्यूयॉर्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इट वॉज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर हिम। वो कहता है कि यह संसार का सबसे सुंदर प्लेस यही है। कौन कहता है? जिम्मी कहता है जो कुछ भी मैं करूंगा वो सब मैं अपने भूमि पे करूंगा, या अपनी घर पे करूंगा, या अपने देश में करूंगा। इट वॉज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, दैट नाइट वी अरेंज दैट, उसी रात हम लोगों ने अरेंज किया कि वी हैड मीट हेयर द 20 ईयर्स टाइम, कि हम लोग यहाँ फिर से दोबारा मिलेंगे। कितने समय बाद? 20 साल बाद मिलेंगे। नो मैटर हाउ फार ऑफ वी वेयर, करें कि कोई इसके बाद हम लोग के बाद कोई भी ऐसा मैटर नहीं था जो दूर जाने का था, रिच और पुअर, और न तो हम लोग रिच थे और न ही पुअर थे। इफ़ यू आर अलाइव, यदि हम लोग जीवित रहते हैं, वी आर गोइंग टू मीट हियर, हम लोग यहाँ जरूर मिलने आएंगे। अर्थात 20 साल बाद डेट फिक्स किया गया था बिग, क्या था, बिग जॉय ब्रांडी नामक रेस्टोरेंट में, और उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम दोनों में से कोई भी जीवित रहेगा तो इस रेस्टोरेंट में हमें मिलने जरूर आएगा। क्लियर है ना? वी थॉट दैट इन 20 ईयर्स टाइम, हम सोच रहे हैं कि 20 ईयर्स टाइम जो है बीत गई, वी हैड मेड द समथिंग फॉर आवर लाइफ्स, और 20 साल बाद हम सब जीवित हैं, दोनों लोग जीवित हैं, और हम लोगों को कहाँ मिलना चाहिए? जिस जगह उन लोगों ने क्या किया था, मीटिंग करने के लिए बोला था। और मीटिंग कौन सी थी? एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट का नाम क्या था? बिग जॉय ब्रांडी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा। हम लोगों ने यहाँ तक, आप लोग तो लाइन टू लाइन मिला ही रहे हो, जान ही रहे हो, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब कल जो है हमारा इसके बाद और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर परसों करवाएंगे। क्लियर है ना? आज के लिए बस इतना ही है, और ध्यान से आप लोग इसे पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको इंटरेस्ट भी होगा, आप अच्छे से रुचि भी लेंगे। इसे पढ़ते जाइएगा, जहाँ पे भी दिक्कत होगी आप अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।